स्टार्ट कर रहे हैं कोरल ड्रॉ का कोर्स। तो कोरल ड्रॉ का जो हमारा सारी सीरीज है, इसके अंदर ये इंट्रो नंबर पार्ट 1 है। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि कोरल ड्रॉ होता क्या था। कोरल ड्रॉ क्या है, हमारा एक बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेक्टर इमेजेस तैयार करते हैं। तो जो हमारी इमेजेस होती हैं, तो इमेजेस मेन जो होती हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं, वेक्टर इमेजेस और रास्टर इमेजेस। तो रास्टर इमेजेस वे होती हैं जिनके अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब जब आप पिक्चर को ज्यादा जूम कर देते हो, पिक्चर हमारी थोड़ी सी फट जाती है। और वेक्टर इमेजेस वो होते हैं जो हमारे बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर तैयार किए जाते हैं, ग्राफिक्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर इमेजेस कहते हैं। तो हमारा कोरल ड्रॉ ज्यादातर फेमस है हमारे किसके लिए, वेक्टर इमेजेस के लिए। इसको हम एक बार इमेज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ तो जैसे आपको ये दो पिक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये दो पिक्चर जो है इसमें एक एस की इमेज दी गई है, तो वो क्या है, थोड़ा सा फटा हुआ है, ब्रल टाइप का दिख रहा है। और जो दूसरा है बहुत काफी यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्मूथ टाइप से यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बेसिकली पिक्चर्स होती हैं आपकी वेक्टर और रास्टर इमेजेस। ये आप ऐसा भी मान सकते हैं, कुछ फोन की क्वालिटी खराब होती है, तो जब हम फोटो लेते हैं तो फोटो को जब हम जूम करते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। और कुछ पिक्चर्स कुछ फोन्स की क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है, उनका कैमरा अच्छा होता है, तो उस पिक्चर को हम जितना भी जूम करें उसकी क्वालिटी फटती नहीं है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो वो क्या होता है हमारा यहाँ पे वेक्टर और रास्टर इमेजेस कहलाते हैं। क्लियर। अब जैसे ही आप कोरल ड्रॉ ओपन कर लेंगे, ओपन करने के लिए आपको क्या करना रहता है, सिंपल सा विंडो प्लस आर आप करते हैं और उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, कोरल ड्रॉ आप टाइप करेंगे। देन कोरल ड्रॉ के बाद आपकी फाइल जो होती है वो ओपन हो जाएगी। कोरल ड्रॉ की फाइल ओपन होने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। कभी कभार आपको नए पेजेस नहीं दिए होते, नया पेज लेने के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन हम करते हैं और ये हमारे पास नया डॉक्यूमेंट आ जाए, ठीक है। या फिर आप यहाँ से जाके भी न्यू करेंगे तब भी आपके पास डायरेक्ट एक नया डॉक्यूमेंट आ जाता है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें जाना है। तो सबसे पहले आपको यही वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें कोरल ड्रॉ की डिस्प्ले हमें दिखाई दे रही है, उसके टॉप में हमें एक लाइन दी गई है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिख रहा है हमारे पास, कोरल ड्रॉ 12 ग्राफिक्स लिख रहा है यहाँ पे। ग्राफिक्स, आई नो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिक्स मतलब क्या, कि जो हम पिक्चर्स बनाते हैं या कोई भी चीज हम बनाते हैं कोरल के अंदर, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्राफिक्स कहलाते हैं। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। ठीक है। बाद अगर हमें पेज के सेटअप करना है कि अपने कोरल ड्रॉ के अंदर जो पेज है, पेज की सेटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, फाइल ऑप्शन के अंदर, और यहाँ मिल जाएगा प्रिंट का सेटअप करना है तो प्रिंट सेटअप, और पेज का सेटअप करना है तो हम यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप भी कर सकते हैं। क्या था ये टाइटल, टाइटल बार के बाद जस्ट हमें सेकंड रो मिलता है, वो हमारा क्या होता है, ये सारा हमारा मेन्यू बार दिया रहता है। मेन्यू बार या फिर टैब बार हम इसे बोलते हैं। और टैब बार के जस्ट नीचे हमें जो लाइनें मिलती हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बार। और ये होती है हमारी प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर पे आपको दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन बार हो गया, ये हमारी प्रॉपर्टी बार हो गई, और ये हमारी क्या दिए हैं सारे लेफ्ट साइड, टूल बार। तो अगर आपका टूल यहाँ से हाइड हो जाता है, जैसे देखिए टूल में आप जाएंगे और विंडो में आप जाएंगे ना, टूल में नहीं, आपको विंडो में जाना है। और विंडो पे जाने के बाद अगर बाई चांस आपके कलर पैलेट यहाँ पे हाइड हो जाते हैं, या फिर टूल बार आपका जो दिया है, टूल बार पे हम जाते हैं और यहाँ देखिए जैसे हमने इसको कर दिया मेन्यू बार, मेन्यू बार दिया तो मेन्यू बार पर हमने क्लिक किया तो मेन्यू बार आपका हाइड हो गया। अब मेन्यू बार हाइड हो गया तो हम बाकी के ऑप्शन कहाँ से लेके आएंगे, जैसे विंडो था अभी, राइट क्लिक करेंगे और मेन्यू बार पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए मेन्यू बार एक्टिवेट हो गया। अगेन हम वापस जाते हैं, टूल बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ मिल जाएगा एक हमें स्टेटस बार। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की लास्ट रो हमारी क्या होती है, स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार इसमें कहाँ है, ये वाला है। तो स्टेटस बार को हम क्लिक कर देते हैं। स्टेटस बार हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हो सामने स्टेटस बार हट गया। वापस लेके आना है तो हम विंडो पे जाएंगे, अगेन हम टूल बार पे क्लिक करेंगे और स्टेटस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक सा क्या, टाइटल बार, टैब बार या फिर मेन्यू बार, ये ऑप्शंस बार, ये प्रॉपर्टी, और ये हमारे टूल्स, और लास्ट रो हमारी क्या होती है, स्टेटस बार। ये हमारा वर्किंग एरिया है। और इसके बाद राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये क्या है, कलर दिए हैं, इसको बोलते हैं हम कलर पैलेट। विंडो पे जाएंगे और ये दिया हुआ हमें कलर पैलेट, अगर नन करना है तो नन पे हम क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे एक सारी चीजें हमें क्या दी है पेज पे, यहाँ पे बेसिक इसका इंट्रो है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या है, ये जो स्केल टाइप का बन गया इसको बोलते हैं हम रूलर बार। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो रूलर का हम बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमने इसको बनाया और इतने एरिया को हम क्या करते हैं, रूलर हमने कर दिया। ठीक है, एक और हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे गाइडलाइन आपने बना दी। तो जैसे आपको कोई शेप बनाना है, तो मान के चलिए आपने रेक्टेंगल बनाया, तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए तो ये इसके हिसाब से चलेगा, मतलब आप इसके बाहर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना। तो ये परफेक्ट गाइड करेगा ये आपको इस तरह से। और अगेन आपको ये वापस भेजना है तो कंट्रोल Z आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल से इरेज भी कर सकते हैं। अब इसी की बात कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने कोई शेप बनाया,
अब इस शेप का हमें बॉर्डर कलर करना है तो राइट क्लिक करेंगे हम कलर पैलेट पे जाके। राइट क्लिक से क्या होगा, जो कलर पे आप राइट क्लिक करेंगे उसका ये बॉर्डर कलर यहाँ बन जाएगा। अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो क्या होता है, लेफ्ट से उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, और राइट से क्या होता है, उसके आउट ऑफ साइट कलर आता है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, ओनली हमें ऑब्जेक्ट देखना है। तब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से F4 हम प्रेस करेंगे तो हमें केवल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। कीबोर्ड से ओनली F4 करते हैं तो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और शिफ्ट के साथ अगर हम F4 करेंगे तो हमें हमारा क्या दिखाई देगा, पूरा पेज दिखाई देगा। बेसिकली क्या होता है, कोरल में हम जूम करके काम करते हैं। तो मान लिया हमने जूम कर दिया, इतना जूम कर दिया कि हमें हमारा पेज ही नहीं दिख रहा है ना। आप इसे छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे तो आपको पेज नहीं दिख रहा, तो डायरेक्ट हमें पूरा पेज देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F4 यूज करेंगे। केवल हमने जो सर्कल बनाया है या फिर जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, ओनली हमें उसको डिस्प्ले कराना है। जिस ऑब्जेक्ट पे हमने क्लिक किया है उसको हमें देखना है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ F4 प्रेस करेंगे। तो हमारा जो करंट सिलेक्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। अब इसी के बाद अगर हमें फुल पेज देखना है तो फुल पेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F4, फुल पेज हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा फुल स्क्रीन अगर हमें देखनी है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से F9 यूज करेंगे तो हमें फुल स्क्रीन में हमारा शेप्स और पेज हमें देखने लगेंगे। अगेन अगर हम इसे बैक करते हैं तो बैक करने के लिए हमें स्केप बटन प्रेस करना है, तो स्केप हम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये होता है आपका कोरल ड्रॉ के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा कि फाइल को हम सेव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सेव या सेव एज पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नया फाइल लेना है तो हम कंट्रोल एन करेंगे, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तब भी हम वहां से फाइल ले सकते हैं। और एक और चीज रह गई हमारे पास, ये क्या है, हमारे ग्राफिक्स पेजेस बन रहे हैं ना। तो ग्राफिक पेजेस में क्या है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा पेज है, अभी पेज नंबर 1 है। अगर हमें दूसरा पेज चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाला प्लस वाले बटन पे। तो देखिए यहाँ पेज नंबर 2 आ गया। अगर हमें नया पेज चाहिए तो पेज नंबर 3 हम ले सकते हैं, और फिर एक एक पेज आगे जाना है या पीछे जाना है तो उसके लिए हमें ये बटन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड पे जहाँ से जंप कर सकते हैं। तो ये होता है कोरल ड्रॉ का बेसिक पार्ट। बाकी के इसके जितने भी टूल्स है उसको हम 1 बाय 1 करके सारी वीडियो में कवर